Hello students, I hope you all are fine. This is your EVS class and today we will do chapter number 9, Air. So let's start. We are all surrounded by a layer of air called the atmosphere. हमारे आसपास है एयर की है एक लेयर बनी हुई है, परत बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. अब बताओ, आप एयर को देख सकते हो, हवा को देख सकते हो? नो, air cannot be seen as it has no color, no shape, no size. प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि एयर का कोई कलर नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, कोई साइज़ नहीं होता, इसलिए हम हवा को नहीं देख सकते. वी कैन फील एयर ओनली व्हेन इट मूव्स. हम सिर्फ फील कर सकते हैं एयर को जब ये चल रही होती है. एयर कभी धीरे धीरे चल रही होती है, कभी बहुत फास्ट चल रही होती है ना. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज. जब बहुत स्लोली चल रही होती है विंड, उससे हम क्या कहते हैं, ब्रीज. वेरी फास्ट विंड, और जो बहुत तेज़ चल रही होती है कि हवा, रेन, थंडर, लाइटनिंग हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म. आप देखते हो ना, कई बार बहुत तेज़ रेन आ रही होती है, बिजली चमक रही होती है ऐसे आवाज़ के साथ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्टॉर्म. एंड द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हेन विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इट इज़ कॉल्ड अ गेल. नाउ विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं. फर्स्ट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह जब चाहिए होती है एयर को भी. नाउ सी दीज टू बैलून्स. एक है डिफ्लेटेड बैलून जिसमें हवा नहीं भरी हुई है, और दूसरा क्या है, इन्फ्लेटेड बैलून जिसमें कि हवा भरी हुई है. आप देखोगे दोनों में से किसको ज़्यादा स्पेस चाहिए. कौन सा बैलून आपको बड़ा लग रहा है, किसको ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए. यस, इन्फ्लेटेड बैलून को. जिसमें हवा भरी हुई है उसको क्या चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए. इट मीन्स एयर ऑक्यूपाई स्पेस. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर हैज़ वेट. कि एयर का वेट होता है. ये हम कैसे देखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बैलेंस बना सकते हैं जिसमें एक स्टिक लेके या स्केल या कुछ भी ऐसी चीज़ लेके एक साइड हम क्या करेंगे, इन्फ्लेटेड बैलून, और दूसरी तरफ क्या उसको हैंग करेंगे, डिफ्लेटेड बैलून को. एक तरफ वो बैलून हम इसके बांधेंगे जिसमें हवा भरी हुई है, और दूसरी साइड है जिसमें हवा नहीं भरी हुई है. आप देखोगे बैलेंस करने पे है कौन सा वाला नीचे की साइड जा रहा है, कौन सा वाला हैवी है जिसमें कि हवा भरी हुई है. इट शोज दैट एयर हैज़ वेट. और अगर हम ऐसा एक बैलेंस करें जिसमें दोनों साइड ही वो बैलून हम हैंग करें जिसमें दोनों में ही एयर होगी, इक्वल एयर होगी, तो वो क्या होगा, वो बैलेंस रहेगा, वो एक भी साइड में झुकेगा नहीं, वो इक्वल रहेगा दोनों साइड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज़ प्रेशर. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेंगे. हमें लग रहा है कि इस बॉटल में कुछ नहीं है, ये बॉटल खाली है. इसका कैप ओपन करेंगे, विल होल्ड इट इन द माउथ एंड सक आउट ऑल द एयर. तो क्या होगा, बॉटल पिचक जाती है ना, उसकी शेप चेंज हो जाती है. क्यों, ऐसा क्यों हुआ. व्हेन वी सक द एयर आउट ऑफ इट, द air present outside the bottle will exert pressure on the bottle from all the directions. ऐसा इसका क्यों हुआ है, शेप चेंज क्यों है बॉटल की. जब हम सक कर रहे हैं बॉटल से, बॉटल के अंदर एयर है वो तो कम हो गई, वो तो निकल गई है, और जो आउटसाइड है एयर, उसने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, फोर्स से है, उसकी शेप चेंज कर दी है. नाउ विल डिस्कस एयर पोल्यूशन. व्हाट इज एयर पोल्यूशन. Contamination of pure air with smoke, tiny dust particles and germ is called air pollution. जब हमारी जो प्योर एयर है उसमें स्मोक है, धुआं, जो डस्ट है, जर्म्स हैं, वो उसमें मिलके जो हमारी प्योर एयर को है उसकी क्वालिटी ख़राब कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. कॉजेज़, कारण क्या क्या होते हैं, डस्ट, डर्ट, smoke from vehicles and factories,
डस्ट मिक्स हो जाती है, या फिर है जैसे हमारी कार्स हैं, बाइक्स हैं, ऐसे व्हीकल से है जो स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स, जो सिगरेट्स का धुआं है, एंड बर्निंग क्रैकर्स, जब हम पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है, वो उससे जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर को है वो पोल्यूट कर देता है, ख़राब कर देता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? ब्रीदिंग प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, क्योंकि वही एयर है हम सांस लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर है, जब वही जो पोल्यूटेड एयर जाती है तो उससे बहुत सारी है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिसीज़ हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वगैरह हो जाता है हमें। ओवरऑल क्या है, जो पोल्यूटेड एयर है हमारी हेल्थ पे है बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है। नाउ विल डिस्कस रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, कि इस एयर पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी जो एयर है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो एयर को है वो क्लीन करते हैं। एनकरेज कारपूल और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें कम व्हीकल यूज़ करने के लिए ताकि उसका पोल्यूशन कम हो, हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेपरेट कार, सेपरेट बाइक यूज़ करने की बजाय क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस वगैरह हैं हमें वो यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा। यूज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जिससे है वो पोल्यूशन नहीं फैलता, जैसे कि अगर हमने आसपास ही कहीं जाना है हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं। डोंट बर्न क्रैकर्स एंड गार्बेज, और क्रैकर्स हैं नहीं जलाने चाहिए, और गार्बेज है जो कूड़ा कचरा हम कई बार उसको आग लगा देते हैं ना, वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है उससे। आस्क योर पेरेंट्स टू गेट द पोल्यूशन चेक डन ऑफ देयर व्हीकल्स, और टाइम टू टाइम है हमें अपने जो व्हीकल्स हैं, कार, बाइक, वो उसकी चेकिंग करवाते रहना चाहिए कि जो उससे है धुआं निकल रहा है वो एयर को ज़्यादा पोल्यूट ना कर पाए। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, डिफरेंट नेम्स ऑफ मूविंग एयर, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं एयर की, उसके बाद है एयर पोल्यूशन, इट्स कॉजेज़, रीज़न क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, और हम कैसे कम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।